नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी में बात होगी जयपुर के हिजाब कंट्रोवर्सी की। दरअसल हिजाब को लेकर कर्नाटक के बाद साल 2022 में हिजाब पर कर्नाटक में जो कंट्रोवर्सी हुई, पूरे देश में उसको लेकर बड़ी बहस हुई थी, प्रदर्शन हुए थे। लेकिन अब जयपुर में भी हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हिजाब कंट्रोवर्सी किस वजह से हुई है, इसको थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से कल की इनसाइड स्टोरी में हमने आपको बताया था कि विपक्ष क्या पर्ची के सहारे ही आने वाले चुनावों में दंगल लड़ने की तैयारी में है, इसी सवाल के साथ आज विपक्ष का रुख भी बदला बदला सा नजर आने लगा है। दरअसल कल हमने पूछा था सवाल विपक्ष से भी कि क्यों जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को न सड़क पर और न सदन में उठाती अभी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ईआरसीपी के मसले को लेकर क्रेडिट वॉर की स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी कल तक दिखाई दे रही थी, लेकिन नई डीपीआर का मुद्दा जो किसान नेता ने उठाया था, रामपाल जाट ने, उस पर क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज विपक्ष का रुख बदला और एक के बाद एक बड़े आरोप भजनलाल सरकार पर सदन में लगाए, सदन से बाहर। कल जैसा हमने बताया, किसान नेता के मुताबिक कि नई डीपीआर में जो बताया जा रहा है कि पुरानी डीपीआर के मुताबिक नई डीपीआर के तहत कम पानी राजस्थान को मिलेगा, यह एक बड़ा विषय है। नई डीपीआर के चलते इस योजना के क्रियान्वयन में समय लग जाएगा। ये तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष बड़ा आक्रामक अंदाज में सदन में आज नजर आया। शांति धारीवाल ने सदन में कह दिया, देखिए पर्ची की सरकार की बात तो अलग, ये सरकार तो ऑटो रिक्शा की सरकार है। एक मुख्यमंत्री है और दो उप मुख्यमंत्री, यानी 3 पहिए हैं और ऑटो रिक्शा वाली सरकार ये चल रही है। इसके अलावा टीकाराम जूली साहब ने, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी तमाम जो सवाल वो उठाए और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तक पर इतनी टिप्पणी कर दी कि देखिए आपके बीजेपी के ही नेता तो आपको निपटाने में लगे। उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाए जाने का मसला भी उठाया कि चुनावों से पहले कैसे उनको दावेदार रहते हुए, प्रत्याशी रहते हुए मंत्री बना गया था। वो आचार संहिता का उल्लंघन था। हम तो किसी कार्यक्रम में जाते हैं और बच्चियां स्वागत करती हैं तो उन्हें 5-10 रुपए देने में भी हिचकिचाते हैं, परहेज करते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप ना लग जाए। लेकिन किस तरीके से टीटी प्रकरण हुआ और उसका पूरा जो सवाल था, या यूं कहें कि वो जो दाग था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दामन पर लगा। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष आज सरगर्मी के साथ सदन में गूंजता नजर आया। लेकिन बात हिजाब कंट्रोवर्सी की, क्योंकि हिजाब का मसला सदन में भी उठा, इसको लेकर सवाल भी उठाए गए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर यह हिजाब कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक बार फिर क्यों स्कूलों में ड्रेस कोड का झंडा बुलंद करने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साहब का समर्थन उनको मिल चुका है। किरोड़ीलाल मीणा साहब तो ये तक कह चुके हैं कि देखिए मुस्लिम समाज में थोड़ी कट्टरता ज़्यादा है, शिक्षा की कमी है, इसलिए शिक्षा के प्रचार की ज़रूरत है और ड्रेस कोड जो है, वो नियम जो हैं, वो स्कूलों में लागू होने चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी यह बात कह दी कि देखिए राजस्थान में अब जो ड्रेस कोड है वो सख्ती से लागू हो, इसके निर्देश जो हैं वो सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो एक के बाद एक इस तरह के मसले बाल मुकुंद आचार्य साहब लगातार उठा रहे हैं। बीजेपी को जब बहुमत मिला उसके बाद से लगातार बाल मुकुंद आचार्य कभी मीट की दुकानों को लेकर सड़कों पर आ गए, एक्शन में दिखे, तो कभी हवा महल के परकोटे में मुस्लिम आबादी की वजह से आ रही समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने लगे और रोहिंग्या जैसे मसलों को छूते नजर आए। और अब हिजाब मामले को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें सबसे ऊपर नाम बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का सामने आ रहा है।
अब देखिए, राजनीतिक तौर पर इसको समझा जाए तो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले चुनौती यह भी है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी अपनी एजेंडा बुक में शामिल कर रही है, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, इससे इतर भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार पर एक और अपडेट आज आया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कह दिया कि जो ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे 2022 और 2023 में, जिसमें 2022 के ग्रामीण ओलंपिक में लगभग 41 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार की तरफ से किया गया था। उसके अलावा 2023 में जो ग्रामीण शहरी ओलंपिक्स करवाए गए राजस्थान में, उसमें 155 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया गया। उसकी जांच की जाएगी। अगर उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी 2024 के अपने एजेंडा बुक में बीजेपी ने शामिल कर लिया। अब जिस पिच पर या जिस राजनीतिक जमीन पर बीजेपी सबसे मुखर होकर सबसे मजबूती के साथ खेलती है, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। तो क्या हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से राजस्थान में रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है क्या? और चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या फिर हिंदुत्व के कुछ चेहरों की अगर बात की जाए तो विधायक तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ, इसके अलावा और भी चेहरे, लेकिन ये तमाम लोग बड़े शांत सहज और सरल स्वभाव के नजर आते हैं। दूसरी तरफ बाल मुकुंद आचार्य ने जिस तरीके का रुख अपनाया हुआ है, क्या बाल मुकुंद आचार्य पूरी तरीके से राजस्थान में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में हैं और इस जुगत में हैं कि बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए क्या वो पिच तैयार करके, वो मैदान तैयार करके दें जिस पर मजबूती से लोकसभा का दंगल बीजेपी लड़ पाए। हालांकि बाल मुकुंद आचार्य को विधानसभा चुनावों में जीत के बाद न कैबिनेट में जगह मिली, न कोई राज्य मंत्री उनको बनाया गया, लेकिन बावजूद उसके कई संभावनाएं क्या बाल मुकुंद आचार्य भी तलाश रहे हैं, क्योंकि जिस तरह प्रकार से इस बार कई सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतारा गया था, तो क्या अब केंद्र में किसी तरह की वैकेंसी तलाशने की जुगत में बाल मुकुंद आचार्य हैं और इसी वजह से हिंदुत्व का कोर मुद्दा जो बीजेपी का है उसको राजस्थान में एक्टिवेट करने की दिशा में लग गए हैं क्या? खैर, हिंदुत्व के मुद्दे पर और यूं कहें कि हिजाब के मुद्दे पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें अब एक तरीके से कहें तो सरकार का समर्थन भी स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर विधायक को मिला है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम छात्राएं मुखर तौर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, सामने आ रही हैं और विधायक बाल मुकुंद आचार्य से माफी की मांग भी कर रही है, तो ये मामला और कितना राजनीतिक तूल पकड़ेगा ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या वजह यही है हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे कि इस हिजाब कंट्रोवर्सी को आधार बनाकर 2024 के लिए जमीन तैयार की जा रही है क्या? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।